गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ग्रेजुअल चेंज इन द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी ग्रेजुअल चेंज इन द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन के अंतर्गत 3 चीजों को पढ़ा था। पहला साइंस ऑफ सॉइल, दूसरा साइंस ऑफ माइंड और तीसरा साइंस ऑफ कॉन्शसनेस। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, दूसरा मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है और तीसरा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इन तीनों अर्थों को मनोवैज्ञानिकों ने अंतिम में अस्वीकार कर दिया। कैसे स्वीकार कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। इसके बाद जो चौथा या फोर्थ जो अर्थ में क्रमशः परिवर्तन के अंतर्गत जो चौथा परिवर्तन हुआ अर्थ में, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। यह सिद्धांत जो दिया उसको वाटसन ने दिया। किसने दिया? वाटसन। प्रोफेसर बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर वाटसन। तो प्रोफेसर वाटसन महोदय ने व्यवहार का विज्ञान मानते हुए यह कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। इसको डबल इन्वर्टेड कामा में कर देते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो कोटेशन होता है उसमें हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। ये कोटेशन किसी मनोवैज्ञानिक या किसी विद्वान के द्वारा, किसी राइटर के द्वारा दिया हुआ होता है, इसलिए हम उसमें अपना थिंकिंग नहीं डाल सकते। तो ये वाटसन का कथन है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कामा में कर दिया मैंने। डबल इन्वर्टेड कामा में साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इसका मतलब मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा ये चीज? वाटसन ने कहा। और इसी मत को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। मनोवैज्ञानिकों ने इसी चीज को माना जिसको वाटसन ने कहा। वाटसन का कहना था कि हम मनोविज्ञान में न तो माइंड का अध्ययन करते, न तो मस्तिष्क का अध्ययन करते, न तो हम आत्मा का अध्ययन करते, न तो चेतन मन का केवल अध्ययन करते। उसमें चेतन, अचेतन, अर्थ चेतन सभी मन का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसका जो व्यवहार होता है उसी के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह कैसा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी भी व्यक्ति में आंखें लाल है, उसकी चेहरा तमतमाया हुआ है, और तेज तेज चिल्ला रहा है, इस व्यवहार को देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि यह व्यवहार का व्यक्ति क्या है, यह व्यवहार क्रोध में है। इस पे क्या कौन सा संवेग हावी है? भी क्रोध का संवेग हावी है। इसी तरह व्यवहार को देख करके, इंसान के व्यवहार को देख करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान किस स्थिति में है भी, और उसके व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो स्किनर ने भी इसका समर्थन किया, वुडवर्थ ने भी समर्थन किया। वुडवर्थ का कथन है, डबल इन्वर्टेड कामा में चाहे तो आप लिख सकते हैं, कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है।
इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेगा क्योंकि इसको वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ ने कहा, एक बार फिर बोल देता हूँ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। यह वुडवर्थ, WOODWORTH, वुडवर्थ ने इस कथन को कहा है। इसके अतिरिक्त और मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है इसका समर्थन करते हुए कहा, जिसमें स्किनर महोदय ने भी बताया, जो मैंने बताया आपको। इसके अतिरिक्त और भी मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया और यही आज सर्वमान्य भी है। आज इसीलिए हम इसको मानते हैं। अतः इन सारे अध्ययनों के बाद, मनोविज्ञान के अर्थ के परिवर्तन को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है या सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस। कैसा साइंस है? पॉजिटिव साइंस है, सकारात्मक विज्ञान। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, सकारात्मक विज्ञान है। दूसरा, मनोविज्ञान भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। केवल इसमें भौतिक वातावरण का या केवल सामाजिक वातावरण नहीं, बल्कि भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के वातावरण का हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला है मनोविज्ञान वातावरण का अध्ययन करता है जो कि व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है। दूसरा, मनोविज्ञान न केवल व्यक्ति के व्यवहार का बल्कि पशुओं के व्यवहार का भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे बहुत सारा सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पॉलो का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, इसके अंदर हल्क का सिद्धांत है, प्रोफेसर हल्क का सिद्धांत है। इन लोगों ने क्या किया? जानवरों पे प्रयोग किया, बहुत बड़े पशु पक्षियों पे प्रयोग किया और मनोविज्ञान के जैसे लर्निंग प्रोसेस का अध्ययन प्रोफेसर थॉर्नडाइक ने, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्ली पे किया। इसके अतिरिक्त पॉलो ने कुत्ते पे किया, लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग थ्योरी दिया। तो हम केवल व्यक्ति के व्यवहार का नहीं बल्कि जानवरों के व्यवहार का भी अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और मनोविज्ञान व्यक्ति को मन तथा शरीर से युक्त मानते हुए उसका अध्ययन करता है। उसमें ये सामाजिक विज्ञान के जैसा है। मैं कह दूँ आपको कि यह ऐसा नहीं है, ये नेचुरल साइंस जैसा नहीं, एक सामाजिक विज्ञान जैसे है। या फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे नहीं, लैब में हम एक व्यक्ति को स्थिर हो, क्योंकि मानव का वह विज्ञान है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। अगला है मनोविज्ञान सब प्रकार का ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे स्मरण, कल्पना, संवेदना, इसके अलावा आपका ज्ञानात्मक क्रिया, इसके बाद आपका जिसमें स्मरण है, कल्पना है, संवेदना है। संवेगात्मक क्रियाओं में जैसे रोना, हंसना, क्रोधित होना मैंने बताया जैसे अभी आपको। इसके अलावा जैसे क्रियात्मक क्रियाओं में बोलना, चलना, फिरना, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान का परिभाषा भी खत्म कर देते हैं आज बता करके, इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। फिर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। तो अभी मनोविज्ञान की परिभाषा की बात करें तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी हुई है, जिसमें वाटसन की परिभाषा मैंने बता दिया। इसके अतिरिक्त मैं उनके कोटेशंस को पढ़ देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो कॉपी में, जो नोट्स बुक बनाए होंगे उसमें, क्योंकि कभी कभी परिभाषा कुछ भी देता है, परिभाषा आपको लिखना भी पड़ सकता है। कोटेशंस आपको याद होने चाहिए जो विद्वानों ने, जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हुए हैं। अपनी भी थिंकिंग आपको डालना है, जो आप सोच सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप हमें मान के चलते हैं कि आप सारी पढ़ाई और एक अच्छे एजुकेशन लेकर के इसके बाद बीएड करता है कोई भी आदमी, तो आपको एज ए ट्रेनिंग लेना है तो आप अपनी भी थिंकिंग डाल सकते हैं। बट वो थिंकिंग गलत नहीं होना चाहिए, या मतलब जो सिद्धांत है या जो टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तभी आप डालिए, गलत मत डालिए। जो आपको अगर है तो डालिए, नहीं तो आप विद्वानों के थिंकिंग को तो लिखेंगे ही, आप अपनी थिंकिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन थिंकिंग या आपकी जो कोटेशंस हैं या आपकी जो सोच है वो बिल्कुल राइट होनी चाहिए, गल रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो पर डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी देख लेते हैं आज। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने डिफिनेशन दिया हुआ है, जिसमें बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड। बोरिंग, लैंगफील्ड, BORING, LANGFELD, लैंगफील्ड, और वेल्ड, WELD, वेल्ड। इन मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया हुआ है, जिसमें कहा है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर,
हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। दूसरा गैरिसन और गैरिसन एंड अदर्स, इन्होंने दिया मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। मनोविज्ञान का संबंध कैसा है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, अर्थात कह सकते हैं इंग्लिश में अगर लिखना है लिख लीजिए इसको, साइकोलॉजी इज द कॉन्सर्न विद ऑब्जर्वर ह्यूमन बिहेवियर। फिर देख लीजिए, साइकोलॉजी इज द कॉन्सर्न विद ऑब्जर्वर ह्यूमन बिहेवियर। स्किनर महोदय ने भी साइकोलॉजी का डिफिनेशन दिया है। स्किनर, प्रोफेसर स्किनर के अनुसार सारा चीज जो लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखिएगा। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। अगला भी लिख सकते हैं आप मनु के अनुसार, तो छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रू एंड क्रू के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ देता है कोटेशन किसका है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो आपको नहीं आते हैं, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उससे पूछ देता है बार बार कि कथन किसका है। तो लिख लीजिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। गुरु एंड गुरु, वुडवर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वुडवर्थ का भी डिफिनेशन। ये एग्जाम की दृष्टि से जो आप एग्जाम देने जाएंगे इसके बाद संविदा वगैरह का या फिर टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम देते हैं उसमें सब कोटेशंस पूछ देता है कभी कभी, तो ये सब कोटेशंस याद होने चाहिए। हालांकि आप जो लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन लिखेंगे उसमें आप 2-4 भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान वातावरण के अध्ययन में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। ये वुडवर्थ का कथन है, कोटेशन है। तो ये आज जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो गया आपका। सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा व मनोविज्ञान के संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। आज तक हम लोग एजुकेशन पढ़ा अलग अलग, फिर साइकोलॉजी का मीनिंग पढ़ा, साइकोलॉजी का बर्थ पढ़ा, कैसे उसका जन्म हुआ और किस तरह से इसके अर्थ में क्रमशः परिवर्तन हुए, इस चीज़ों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर अगर है तो कैसे है, इसको हम लोगों ने देखा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखें।